हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अभी देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो बन इकोसिस्टम में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है। काम शुरू हो गया है बन इकोसिस्टम में, डील सेकर में लोग काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन है और वो है क्रिप्टो का लेन देन। क्रिप्टो से अर्निंग भी होगी, क्रिप्टो से वो लोग प्रॉफिट भी करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्रिप्टो में लेन देन करना पड़ेगा, क्रिप्टो में आप प्रॉफिट भी करेंगे। तो और क्रिप्टो में कैपिटल गेन भी होगा आपको। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इस पर एक पॉइंट आ जाता है, वो हो जाता है टैक्स का। क्योंकि वन तो क्रिप्टो करेंसी है ही, ये चीज़ आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो फिर आज का फ़िलहाल का न्यूज़लेटर ही देखो। सबसे पहले तो आज का न्यूज़लेटर देखो, और यहाँ पर जो अभी अनाउंसमेंट हुआ है वन इकोसिस्टम के कंट्री बोर्ड मेंबर्स का, तो यहाँ पर जो बात की गई है वन क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट की बात की गई है। मैं अभी इसको दिखा देता हूँ ताकि ये डाउट भी ना रहे। तो मेन ऑब्जेक्टिव कंट्री बोर्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और यहाँ पर हम बात करें तो वन क्रिप्टो प्रोजेक्ट यहाँ पर रहेगा। मैं ये शो कर देता हूँ यहाँ पर। अभी तो हमने देखा ही है फ़िलहाल में, इससे पहली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं अपने मेन पॉइंट पर। यहाँ हम देखते हैं, देखिए ये पैसोनेट अबाउट क्रिप्टो, तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का जिक्र होता है। दूसरा ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और तीसरा यहाँ पर नीचे आ गया वन क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पर ये है वन क्रिप्टो करेंसी, यानी कि अगर आप कहीं ना कहीं क्रिप्टो में डीलिंग कर रहे हैं, वन इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब यही है कि आप लोग कर रहे हैं क्रिप्टो में डीलिंग। अब क्रिप्टो में देखिए टैक्स है 30%। तो इसमें टैक्स कितने होते हैं यहाँ पर देखिए। अगर आपको क्रिप्टो से 100 रुपये का मुनाफा हुआ, सपोज करिए एक शख्स है जिसने क्रिप्टो में कोई बिजनेस किया, ट्रेड की, और यहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट था 50,000 रुपये का यहाँ पर, और उसने जो है प्रॉफिट करके 1 लाख रुपए बनाए। अब यहाँ पर उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स की हम बात करते हैं। ठीक है, टीडीएस कितना कटेगा, तो ये भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको पैसा मिलेगा ओईएस में, जो भी पैसा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको एक्सचेंज से ही ट्रांसफ़र होगा, यानी कि उसको बीटीसी या यूएसडीटी के थ्रू ही आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो टैक्स देना तो लाजमी है, बनता ही है। अब देखिए यहाँ पर न्यूज़ 18 पर भी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि क्रिप्टो से हुआ 100 रुपये का मुनाफा, तो मिलेगा कितना, जितना आप सोच रहे हैं उससे बहुत कम। ठीक है, ये क्रिप्टो ये है न्यूज़ 18 पर, और इसको मनी कंट्रोल की तरफ से जो है रेगुलेट किया जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। तो चलिए हम सीधे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दो तीन तरीके के टैक्स की बात हुई है, तो मैं पहले प्रूफ के तौर पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जब हम इस टैक्स की बात करते हैं तो कौन कौन से टैक्स आते हैं निकल कर सामने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 1% टीडीएस देना होगा। तो यहाँ पर देखिए सारे टैक्स मिलाकर हम बात करेंगे। 30% फ्लैट टैक्स रहेगा, 4% सेस रहेगा, और 1% टीडीएस रहेगा। तो यहाँ पर तीन तरीके के टैक्स निकल कर आते हैं। 30% हो गया टैक्स, 30% हो गया टैक्स प्रॉफिट पर, और यहाँ पर 1% हो गया है टीडीएस, 1% टीडीएस हो गया, और यहाँ पर 4% जो है, 4% हो गया एस ई एस सेस, या इसको सेस पे कह सकते हैं हिंदी में। तो ये तीन तरीके का चार्ज जो है लगेगा। अब चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर लॉस हो जाता है तो क्या किस तरीके से इसको कैलकुलेट करा जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। बाकी आप काफ़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं अगर क्रिप्टो में ऐसे ही लगातार काम करते रहे बिना कुछ सोचे समझे चीज़ों को। क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर जो सिस्टम है वो कभी कभी बड़ा अजीब तरीके से बिहेव करता है, तो ये चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर वाइट बोर्ड पर आ गए हैं। अब यहाँ चीज़ों को समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 50,000 रुपीज़ का किया है इन्वेस्टमेंट। अब हम यहाँ से प्रॉफिट करके बना रहे हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख हमने मिला यहाँ पर रिटर्न। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आ जाता है
यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट हो गया जो हम देख रहे हैं वो हो गया 50,000, 50,000। ठीक है जी, ये आपका हो गया 50,000 क्योंकि यहाँ पर आपने ये तो इन्वेस्ट किया था, ये आपको रिटर्न मिला। ठीक, एक्सचेंज के थ्रू होगा, आप डील सेकर पर क्या कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपका 50,000 था, रिटर्न आपका 1 लाख हुआ, नेट प्रॉफिट आपका 50,000 हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम सारे टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टैक्स की अगर हम बात करें, जैसा अभी हमने देखा 3 तरीके के टैक्स लगते हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट पर टैक्स लगेंगे, ये बात कंफर्म है। और टीडीएस जो कटेगा वो टोटल कैपिटल पर कटता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टीडीएस की, तो टीडीएस 1% जो है ये हो जाएगा 1 लाख का 1%, 1,000 रुपये। ठीक है, टीडीएस कटेगा क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन पर, आप उसको चाहे बिटकॉइन से ट्रांसफर करें, यूएसडीटी से करें, जैसे भी करें। तो 1,000 तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर हम देखें तो 4% जो है वो एस ए एस है, सेस सेस जो है ये 4% है। और इसके साथ साथ यहाँ पर 30% जो है वो टी डी एस है। तो ये टी डी एस जो कटेगा ये भी 50% पर कटेगा, 50 इस प्रॉफिट पर कटेगा। और ये जो सेस है ये भी इस पर कटेगा। तो ठीक है, अब अगर हम बात करें तो सेस जो हो जाता है 50,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का ये होगा लगभग 4,000 रुपये। तो 50,000 का ये हो जाता है 2,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि टी डी एस 1 लाख रुपये का 1,000 रुपये है, तो 4% टी डी एस 50,000 रुपये का 2,000 होगा, और 1 लाख रुपये का हो जाएगा 4,000। मैं यहाँ पर ज़्यादा मैथ में आपको परेशान नहीं करता कैलकुलेशन करके। अब हम बात करते हैं 30% टी डी एस की। तो देखिए, अगर 30% टी डी एस की हम बात करें तो 30% का मतलब 1 लाख रुपये पर 30,000 रुपये, 50,000 पर हो जाएगा ये 15,000 रुपये। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़, 15,000 रुपये इतना हो गया। अब इसको अगर हम टोटल करें, क्योंकि ये तो आपका कटना ही है प्रॉफिट से ही, तो ये हो जाएगा 15 और 3 18,000, 18,000 आपको देना ही है। तो आपका नेट नेट जो आप घर लेकर जाएंगे वो हो जाएगा 50 माइनस 18, ये हो जाता है आपका 15 - 18 हो जाता है 32, यानी कि 32,000। तो जो आप नेट घर लेकर फंड को जा रहे हैं वो हो जाएगा 32,000। तो यहाँ पर आपने देखा, यानी कि कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप यहाँ पर 1 लाख रुपए कमा 1 लाख रुपए का रिटर्न लेते हैं 50,000 इन्वेस्ट करके, तो नेट जो आपका 50 है उस पर 18,000 का टैक्स लग जाएगा, और आपको ये माइनस हो जाएगा, इसमें से 18,000 का टैक्स मिल जाएगा, और आपको 32,000 रुपये जो है घर लेकर आप जाएंगे। ठीक है, ये है जो आप टेक होम। और ये भी जैसे वो एक इनकम होती है ना, 50 मतलब 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, तो उसके बाद आप जो अपनी टोटल कैपिटल गेन है उस पर 30%, 10%, 5% वो अलग से लगता है, तो वो एक अलग मैटर है। फिलहाल यहाँ पर इतना ही है कि आपको 30% टैक्स देना है अगर आप इतने कम का यहाँ पर प्रॉफिट करते हैं तो। अब चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये क्या, अगर हमें लॉस होता है तो उसमें भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पर देखिए, क्रिप्टो के रूल्स के मुताबिक अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो आपको 30% टैक्स देना है। ठीक है, अगर आपको लॉस हुआ है तो ये 30% जो टैक्स है इसको नहीं देना। 1% जो टी डी एस है, टी डी एस जो है वो यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी टी डी एस लगेगा। ठीक है, 1% लगेगा। और यहाँ पर जो 4% सेस है ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, और यहाँ पर भी ये चीज़ लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके क्रिप्टो बिजनेस पर है, अगर आप लॉस भी करें हैं तो ये लगेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि अगर आपने एक क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन, बीटीसी में तो किया है प्रॉफिट, और इथीरियम में मान लो लॉस कर लिया, तो यहाँ पर आपको 50K का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पर 50K का लॉस हो गया, तो आप नेट में तो जीरो हैं। ठीक है, नेट में तो ज़ीरो हो गया। तो यहाँ पर आपको टैक्स देना है क्या,
ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका मतलब है हाँ, इस लॉस पर आपको नहीं देना, इस वाले प्रॉफिट पर देना है, और ये एडजस्ट नहीं होगा। अब अगर ये सोच रहे हैं कि ये एडजस्ट हो जाएगा, तो ये एडजस्ट नहीं होगा। किस कंडीशन में एडजस्ट होता है वो देख लेते हैं। तो देखिए, स्टॉक जो होता है, स्टॉक मार्केट, यहाँ पर अगर आपको एक स्टॉक में लॉस हो गया, एक स्टॉक में प्रॉफिट हो गया, और इसमें 50,000 का लॉस, इसमें 50,000 का प्रॉफिट, तो ये आपका नेट में हो जाएगा जीरो, और यहाँ पर आपको कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन क्रिप्टो के केस में यहाँ पर टैक्स बनता है, और वो प्रॉफिट वाली चीज़ पर देना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो को क्रिप्टो को इंडिया में BDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पर कंसीडर किया जाता है। वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पर यहाँ कैलकुलेट किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर टैक्स देना है। और जब भी वर्चुअल डिजिटल एसेट होता है, वहाँ पर आपके प्राइस ड्रॉप होने पर भी उसकी वैल्यू रहेगी। जैसे आपने अगर एसेट जो होता है, जैसे मान लो कि आपके पास एक गाड़ी है, एक कार है, ठीक है, नई कार 10 लाख रुपए की है, और ये पुरानी होने के बाद मान लो 50,000 की हो गई, ठीक है, 15,000 की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर कार तो आपके पास अब भी है, चाहे वो ऑपरेटिंग है या नहीं, तो ये एसेट आपके पास है। तो एसेट की कंडीशन में क्या रहता है कि जैसे क्रिप्टो आपने बिटकॉइन परचेज किया 10 लाख रुपए का, ठीक है, और ये मिल गया आपको, मान लो 0.0002 BTC मिल गया। अब इसकी कीमत अगर घट के यहाँ पर 500 रुपये भी रह गई, तो भी आपका ये बिटकॉइन 0.2 BTC रहेगा। ये फ्यूचर में कभी भी ग्रो कर सकता है। इसी कंसेप्ट को देखते हुए यहाँ पर इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट में कन्वर्ट किया गया है। हालांकि ट्रेडिंग का यहाँ पर कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट है, अगर आपके पास है, चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में, प्रॉफिट वालों को टैक्स देना पड़ेगा। इसको आपस में एक दूसरे से कंसीडर या मर्जिंग नहीं की जा सकती, आपका नेट प्रॉफिट नहीं माना जाएगा। प्रॉफिट वाली क्रिप्टो पर आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपने बुक किया है तो आई होप टैक्स वाला सिस्टम जो है क्रिप्टो पर सारा कंप्लीट हो गया होगा। कुछ और डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग एसेट गाइड।